सुर्खियों में। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी भोपाल के प्रादेशिक समाचार एकांश के कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में इस सप्ताह का विषय है बाल विवाह मुक्त भारत। भारत में बाल विवाह एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दा है जो कानूनी रूप से प्रतिबंधित होने के बावजूद लाखों युवाओं को प्रभावित करता है। इस प्रथा के कई गंभीर परिणाम हैं, जिसमें शिक्षा में रुकावट, समय से पहले गर्भधारण के कारण स्वास्थ्य जोखिम और व्यक्तिगत और आर्थिक विकास के सीमित अवसर शामिल हैं। बाल विवाह को खत्म करने के प्रयास युवाओं को सशक्त बनाने, उनके स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रथा को खत्म करने और एक ऐसे समाज को बढ़ावा देने के लिए कानूनी ढांचे, जागरूकता अभियान और सामुदायिक भागीदारी आवश्यक है, जहां हर बच्चा फल फूल सके। खासतौर पर अक्षय तृतीया पर देश भर में बाल विवाह के कई मामले सामने आते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में अक्षय तृतीया तिथि को स्वयं सिद्ध मुहूर्तों में माना गया है, जिस दिन विवाह जैसे आयोजन करने का अक्षय फल मिलता है, ऐसी मान्यता है। लेकिन इसी शुभ मुहूर्त पर रूढ़िवादी सोच के चलते हमारे समाज में बाल विवाह जैसी कुरीतियां अक्षय तृतीया के दिन बढ़ावा पाती हैं और कई जगह लोग बाल विवाह करवाते हैं, जो कि कानूनी रूप से तो गलत है ही, साथ ही साथ विवाह करने वाले बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर डालता है। बाल विवाह के दुष्परिणाम एवं सरकार द्वारा इसे रोकने एवं लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के प्रयासों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री अजय बोकिल एवं श्री दिनेश निगम त्यागी जी। आप दोनों का ही एक लंबा पत्रकारिता का अनुभव रहा है। हमारे दोनों ही अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। सर, बाल विवाह समाज पर किस प्रकार से प्रभाव डालता है, इसके क्या हानिकारक परिणाम हो सकते हैं? देखिए, पहली बात तो हमें कि बाल विवाह प्रथा ये हमारे से बहुत पहले से नहीं थी। ये मध्ययुग की देन है। दरअसल आप पुराने हमारे प्राचीन ग्रंथों को देखेंगे, चाहे सीता का विवाह हो, चाहे द्रौपदी का विवाह हो, कहीं बाल विवाह का उल्लेख नहीं है। वयस्क स्त्रियों का ही विवाह वयस्क पुरुषों से होता रहा है। लेकिन मध्यकाल के अंदर जब भारत पर हमले होने लगे तो एक रूढ़ी जो है, गलत रूढ़ी, वो समाज के अंदर घर कर गई और बेटियों का जल्दी विवाह करने की प्रथा जो है स्थापित हो गई और अभी तक चली आ रही है किसी न किसी रूप में। बावजूद इसके कि शिक्षा का बहुत प्रसार हो चुका है, महिलाओं में जागृति आ चुकी है, लेकिन अभी निचले स्तर तक, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, और वहाँ पर अभी भी ये माना जा रहा है कि बेटी के हाथ जल्दी पीले कर दिए जाएँ तो अब जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएँ। तो ये गलत मानसिकता है। लेकिन फ़र्क यह है कि शहरी क्षेत्रों में तो बाल विवाह लगभग बंद हो चुके हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में भी उन इलाकों में ज़्यादा है जहाँ पर अशिक्षा ज़्यादा है। तो वहाँ पर अभी इसको लेकर जागरूकता पैदा करने की ज़रूरत है और मेरे ख्याल से सरकार अपने स्तर पर भी काफ़ी प्रयास कर रही है और सामाजिक संस्थाएं भी काम कर रही हैं। धीरे धीरे इस बुराई को ख़त्म करना होगा। सर, देश भर में बाल विवाह का एक लंबा इतिहास रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे, जैसा कि आपने बताया, कि जागरूकता के चलते इसके मामलों में कमी आ रही है। मध्य प्रदेश में बाल विवाह की क्या स्थिति रही है, इस पर आपके विचार जानना चाहेंगे सर। जी, जैसा कि बोकिल जी ने बताया, ये रूढ़ी और गलत परंपराओं में से एक है। जब हम छोटे थे तब गांव में देखते थे कि कुछ कास्ट, कुछ समाज तो ऐसे थे कि उन पेट में बच्चे होते थे, वो शादियाँ तय कर लेते थे। हम शादियाँ देखते थे कि गोदी में लिए हैं दूल्हे को, दुल्हन को, और भावनाएं पड़ रही हैं, शादियाँ हो रही हैं। तो ये बहुत ऐसी स्थिति थी कि हर कोई देख के हैरान रहता था, शादी कैसे हो रही है। लेकिन शादी करते थे, फिर गौने की तारीख बाद में होती थी। गौना जब लड़की व्यस्त हो जाते थे, करते थे, बाद में विदाई होती थी। ये वजह शिक्षा की कमी भी थी, गांव में शिक्षा नहीं थी। जैसे बोकिल जी ने बताया, एजुकेशन सिस्टम बड़ा है, लोग बाग बाहर निकले हैं, पढ़ाई लिखाई में सब बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले की घटना है, इंदौर के पास में 49 जोड़ों के सामूहिक विवाह हो रहे थे। उस समय से अचानक टीम पहुंच गई शिकायत पे, तो 49 में से 36 जोड़े ऐसे थे जो नाबालिग थे। तो 36 का विवाह रोकना पड़ा और 13 का विवाह हुआ। तो इतनी शिक्षा के बाद इंदौर जैसे महानगर के पास भी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार प्रयास नहीं कर रही। मुझे लगता है सरकार की खूब योजनाएं हैं, सरकार प्रयास कर रही है। अभी जो अक्षय तृतीया के पहले रोज़ 27, 28, 29 हर दिन अलग अलग उनकी डेटों में निर्धारित था क्या करेंगे। बच्चों को, आंगनवाड़ियों को एक्टिव किए हैं, स्व सहायता समूहों को एक्टिव किए हैं, सब जागरूक करती हैं, घरों घरों जाती हैं। सरकार भी पूरी तरह एक्टिव है, उड़न दस्ते बने हुए हैं। उड़न दस्ता जाकर जहाँ सामूहिक विवाह होते हैं वहाँ चेकिंग करते हैं। तो है ऐसा, लेकिन मुझे लगता है तब भी उस हिसाब से उतना अमला नहीं है कि हर गांव, हर कस्बे, हर जगह जाके इसको देख सके। तो एक तरफ तो सरकार को ये देखना पड़ेगा कि पढ़ाई अच्छी हो, हर कोई
एजुकेटेड हो, हर बच्चा पढ़े। अभी क्या होता है कि जैसे स्कूल चलो अभियान, पढ़ाई का अभियान चलता है, तो गांव में देखो तो 2, 4, 5वीं तक, 8वीं तक बच्चे जाते हैं, इसके बाद फिर पढ़ाई आगे बंद कर देते हैं। और वहाँ जो गांव के खेतों में जाना है, ढोरों जानवरों को चराना, और यही करते रहते हैं। तो इस स्तर को और सुधारना होगा, जागरूकता फैलाना पड़ेगी। और मुझे लगता है इसकी शिक्षा, इसका अभियान ज़्यादातर स्कूलों में ही चलाना पड़ेगा। स्कूल के बच्चे बाहर निकलें, वो अपने माँ बाप को समझाएं और जागरूकता लाएं। इस तरह इसको कुछ ना कुछ रोका जा सकता है, काबू पाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। और सरकार निश्चित रूप से जो प्रयास कर रही है, उनके फलस्वरूप ही बाल विवाह के मामलों को रोका जा पा रहा है। सरकार की सर कौन कौन सी योजनाएं हैं और कौन कौन से कार्यक्रम हैं जो बाल विवाह को रोकने में कारगर सिद्ध हो रहे हैं? देखिए, एक सरकार ने तो बाल विवाह पोर्टल भी बनाया, बाल विवाह अभियान मुक्त अभियान पोर्टल बनाया है केंद्र सरकार ने। मेरे ख्याल से उस पर काफ़ी जानकारियाँ हैं। और इसके अलावा जो है महिला बाल विकास विभाग भी कई योजनाएं चला रहा है, और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग भी अपने स्तर पर काम कर रहा है। कुल मिला के उद्देश्य यही है कि लोगों में जागृति, और ख़ास करके लड़कियों में, क्योंकि लड़कियों को बालिकाएं जो हैं उनको जागृत करना या उनको अवेयर करना, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ताकि वो उन पर माँ बाप का दबाव न बने और वो अनजाने में कह लो या दबाव में कह लो वो शादी के लिए तैयार हो जाएं। तो जब तक वयस्क नहीं हो जाती हैं, जैसे कि हमारे यहाँ तय है कि 21 वर्ष के पुरुष और 18 वर्ष की जो महिला है उसके पहले उसकी शादी नहीं हो सकती है। तो ये जो कानून है, दरअसल इसके बारे में भी लोग मालूम होना चाहिए कि ये अवैध है। अवैध क्यों है? तो वो भी एक बड़ा कारण है कि इसके पहले विवाह जो है वो जायज़ नहीं है, वैध नहीं है। तो ये भी जागृति पैदा करने की ज़रूरत है। अभी पिछले साल ही मेरे ख्याल से ये पूरे देश भर में ये अभियान चलता है। हालांकि मध्य प्रदेश उन राज्यों में नहीं है जो पहले 6 राज्य हैं जिनके अंदर सबसे ज़्यादा बाल विवाह होते हैं, लेकिन मालवा में एक बड़ी अजीब प्रथा अभी भी है कई जगह पर, और राजस्थान में भी, जिसको आटा साटा कहते हैं। और उसमें यह है कि बच्चा अगर गर्भ में होता है तो उसके पहले ही रिश्ता तय हो जाता है कि तुम्हारी बेटी हुई तो हमारी बहू बनेगी, और हमारा जो बेटा हुआ तुम्हारा दामाद बनेगा। कई जगह पर इस तरह अभी प्रथाएं चल रही हैं। उसका कारण ये है कि लोगों में जागृति नहीं है और अशिक्षा उसका बड़ा कारण है। कि इसके दुष्परिणाम क्या है? अगर बच्ची का आप विवाह पहले कर देते हो वयस्कता से पहले, तो उसका शारीरिक रूप से भी उस पर गलत असर पड़ता है, मानसिक रूप से भी पड़ता है, और वो आगे बढ़ने का जो उसकी संभावनाएं रहती हैं वो खत्म हो जाती हैं। जी सर, कहीं ना कहीं हमारे समाज की जो रूढ़िवादी सोच है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। और हमने ये देखा है कि अक्षय तृतीया, जिसको कि हम स्वयं सिद्ध मुहूर्त भी मानते हैं, अक्षय तृतीया के मौके पर बाल विवाह के मामलों में वृद्धि देखी जाती है। तो इसके पीछे कौन कौन से मूल कारण आप समझते हैं? जैसे एक कारण तो आप समझ लीजिए, जो पढ़े लिखे तबकों के बीच में जो एजुकेशन है, जहाँ वहाँ भी नाबालिग लोगों का बाल विवाह ना कहिए, नाबालिग लोगों का विवाह कीजिए। नाबालिग लोगों के विवाह का मतलब बाल विवाह ही माना जाता है। तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं लेकिन कम पढ़े लिखे हैं। आजकल का जो समाज है वो सोचते हैं कि बेटी बड़ी होने से पहले अपने घर चली जाए। उसके पीछे उनके दूसरे भय रहते हैं कि लड़कियां बिगड़ जाती हैं, लड़कियां कहीं भग जाती हैं, कहीं बहुत सारी घटनाएं होती हैं कि बाद में फिर लड़का लड़की पता लगा फांसी में झूल गए, प्रेम करने लगे। दुनिया भर की ये वर्ग तो ये है कि 28, 29, 30 साल तक शादियां करता है। दूसरा एक वर्ग है जो इसको लेकर डरता है। तो सरकार पूरे प्रयास कर रही है, लेकिन एक तबका पढ़ा लिखे होने के बावजूद अपनी लड़कियों के प्रति ज़्यादा सचेत रहता है, कोई दुर्घटना ना हो, कोई और बात ना हो, इस कारण उसकी शादी जल्दी करना है। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए ही सरकार पूरी कोशिश कर रही है। सरकार ने देखिए उड़नदस्ते बनाए, सरकार ने जो पंचायतों में है वहाँ पूरी कोशिश की, सरकार ने आंगनबाड़ियों को लगाया, सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं को लगाया। सरकार का जितना भी अमला गांव से जुड़ा हुआ है, जो लोगों के घरों में जाता है, बच्चों के संपर्क में है, तो सबको कोशिश ये की जा रही है कि नहीं, पढ़ो लिखो और बच्ची और हो चाहे बच्चा हो, स्वावलंबी बने, अपने पैरों पर खड़ा हो, तो ज़्यादा सुरक्षित रहेगा, स्वावलंबी बनेगा और उसको कोई खतरा नहीं रहेगा। तो सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है और मुझे लगता है काफ़ी हद तक सफलता भी मिल रही है। अब वैसी घटनाएं नहीं हो रही हैं जैसे पहले होती थी। जी सर, जैसी घटनाएं पहले वैसी नहीं हो रही हैं और मुझे लगता है इसका असर पड़ रहा है और सरकार प्रयास कर रही है। देखिए, इसके जो अगर आपने कारण पूछा तो इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा कि दरअसल ये प्रवृत्ति हमारे समाज में पनपी क्यों। खास करके जो हिंदू समाज के अंदर सबसे ज़्यादा दिक्कत है ये कि जब बाहर के लोगों के आक्रमण होने लगे भारत के ऊपर, तो अपनी बेटियों को बचाने के लिए लोग जल्दी शादियां करने लगे, या उनका वही ससुराल चली जाएगी, या इसका कोई अभिभावक खड़ा हो जाएगा, आज पिता है कल वो पति होगा, या जो भी कोई हो सकता है। तो इस भय के कारण, जो बाहरी आक्रांताओं के कारण जो स्थिति में सामाजिक मानस बदला है, उसके कारण से ये रूढ़ी पहले हो सकता है बचाव के तौर पे किया गया होगा, धीरे धीरे ये परंपरा बनती चली गई और एक गलत रूढ़ी के रूप में स्थापित हो गई।
और लोगों ने इसमें कुछ गलत देखना शुरू नहीं किया कि भाई ये तो ठीक है, ऐसा तो होता ही है। तो लेकिन अब उसके दुष्परिणाम बाद में जब दिखने लगे समाज को, खास करके जब सामाजिक चेतना बढ़ी, शिक्षा बढ़ी, तो पता चला कि ये तो गलत प्रथा है और इसको ख़त्म होना चाहिए। तो आज़ादी के आंदोलन से लेकर बल्कि उसके और पहले से, जब से मतलब राजा राम मोहन राय के ज़माने से जो है इस चीज़ों को खिलाफ आवाज़ उठाई गई। क्योंकि पहले तो ये था, आजकल तो कम हो गया है। पहले तो बाल विवाह के साथ बेमेल विवाह भी होते थे। 16 साल की लड़की की शादी 60 साल के बुढ़े से कर दी। तो ऐसी प्रथाएँ भी चल रही थी। तो इन सब को बंद करके, क्योंकि महिलाओं की स्थिति जो थी बिल्कुल दासी की तरह थी, उनको अपनी बात कहने का कोई हक नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब महिलाओं के अंदर भी चेतना आ रही है तो ये हो रहा है। लेकिन प्रयास चल रहे हैं। पिछले साल ही करीब 2 लाख इस तरह के बाल विवाह रोके गए पूरे देश के अंदर। तो प्रयास चल रहे हैं और इसको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जी सर, अभी आपने जिक्र किया कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है और कई बार ऐसा देखने में आया है देश और प्रदेश के मामलों में कि जहां बच्चियां शिक्षित हैं वे स्वयं से अपने इस प्रथा का विरोध कर रही हैं अगर उनके घर में शादी तय की जा रही है। और इसके लिए जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं सरकार की तरफ से 1098, 112 और 181, इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसे किस तरीके से देखते हैं सर? ये नंबर तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर जहाँ भी आपको सूचना मिले इस तरह की ये गलत हो रहा है तो आप सूचित करें। लेकिन मेरे ख्याल से जो प्रधानमंत्री का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है, वो बहुत बड़ी इसकी भूमिका इसके अंदर है। क्योंकि बेटियों में भी, लड़कियों में जो थोड़ी सी भी सचेत हो रही हैं, थोड़ा भी शिक्षा का जो किरण उन तक पहुँच रही है, तो उनमें जागृति आती चली जा रही है कि हमें आगे बढ़ना है। हमें खाली शादी विवाह कर करके जो है वो उसी ढर्रे में ज़िंदगी नहीं जीनी है जैसे बाकी लोग जीते हैं। तो इसकी बड़ी भूमिका मैं मानता हूँ कम से कम कि ये जो अवेयरनेस है, एक जागृति है एक तरह की, सच वो आ रही है और इसको आगे और बढ़ना चाहिए। और मेरे ख्याल से सरकारें, केंद्र स्तर पर राज्य सरकार, मध्य प्रदेश सरकार भी काफ़ी काम कर रही है। लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाएं हैं, बहुत सारी हैं, और भी कई योजनाएं हैं जो हर क्षेत्र में महिला आगे बढ़ें और वहीं से फिर आगे कई रास्ते खुलते हैं, वो किस क्षेत्र में जाना चाहती हैं आगे। बिल्कुल ठीक कहा सर। लाडली लक्ष्मी योजना का जिक्र किया अभी, तो लाडली लक्ष्मी योजना का आपको लगता है कि कोई योगदान हमारे इस बाल विवाह को रोकने में है? क्योंकि जब समृद्धि आती है तो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनने की तरफ कदम लड़कियां आगे बढ़ा सकती हैं। जी बिल्कुल है ना। जैसे लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, जो भी योजनाएं सरकार चलाकर महिलाओं को, बच्चियों को कुछ आर्थिक मदद कर रही है, पैसे दे रही है सरकार। तो उससे पहले क्या होता था कि बच्चे किसानी करता है, परिवार किसानी करता है, मजदूरी करता है, उसके बाद पैसे नहीं है कि बच्चों को पढ़ा सके। अब कुछ ना कुछ उसके पास पैसा पहुंच रहा है। तो एक तो गारंटी जो मध्य प्रदेश में खास तौर से छात्राओं को लेकर, महिलाओं को लेकर, लाड़ियों को लेकर बहुत सारी योजनाएं, और ऐसी योजनाएं हैं कि बच्चा पैदा होने से लेकर पढ़ाई तक, 12वीं तक और कॉलेज तक सारी सुविधाएं हैं। तो जब सुविधाएं होती हैं, पैसा होता है, तो फिर जो माँ बाप होते हैं वो भी सोचते हैं कि बच्चे को पढ़ाना है और पढ़ाता है। तो आप देखिए कि जब स्कूल में बच्चियां पढ़ती हैं ना, तो आप कई उदाहरण देखेंगे कि ये जो बैड टच और गुड टच वाली जो शिक्षा दी जाती है, वो बच्चियां समझती हैं, घरों में बताती हैं। कुछ कहीं हो जाता है, घरों में को बताती हैं कि इसने इस नज़र से बैड टच किया कि गुड टच किया। इसी तरह जैसे जो आपने बताया कि शादी हो रही है बच्ची की, मान लीजिए उसकी उम्र नहीं हुई है, तो घर में वो पढ़ती लिखती तो विरोध कर सकती है, बताती है कि हमारी टीचर ने क्या कहा था, हमारे सर ने क्या कहा था कि ऐसे शादी करने से नुकसान है, जल्दी शादी हो जाएगी तो बच्चे होंगे तो ऐसा होगा। मतलब उसके जो दुष्परिणाम हैं, जो बुराइयां हैं, वो बताते हैं। तो एजुकेशन सबसे महत्वपूर्ण है। और एजुकेशन में ही जैसे वो एक पोर्टल है इसका बाल विवाह रोकने के लिए, पोर्टल में सूचनाएं भेज सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, दुनिया भर की जानकारियां रहती हैं। जो आपने हेल्पलाइन नंबर बताया, 4 हेल्पलाइन नंबर है। जैसे कई जगह बच्ची, अगर माँ बाप नहीं सुन रहे हैं, परिवार नहीं सुन रहा है, रिश्तेदार नहीं सुन रहे हैं, तो अगर पढ़ी लिखी बच्ची है तो वो पोर्टल में, हेल्पलाइन नंबर में या किसी भी तरह कहीं ना कोई सूचना भेज देती है। जो बाल विवाह बहुत जगह पकड़े जाते हैं, ऐसा हुआ भी है। हाँ, जो बहुत जगह जो बाल विवाह पकड़े जाते हैं उसकी वजह बच्चियां होती हैं। बच्ची अगर पढ़ी लिखी है, उसको नॉलेज रहता है कि कहाँ क्या शिकायत करने, उस पर कार्रवाई हो जाएगी। तो इसका अच्छा, इसीलिए हर बच्ची का पढ़ना जरूरी है। और जो प्रदेश सरकार की खासतौर से योजनाएं हैं, जो बच्चियों को हर स्तर पर पैसा दिया जा रहा है, जन्म से लेकर पढ़ाई तक, शादी तक, तो उससे जागरूकता आ रही है, अवेयरनेस आ रही है। और बच्चियां, मुझे लग रहा है कि बाल विवाह रोकने में इसकी प्रमुख भूमिका है इन योजनाओं की। शिक्षा के द्वारा जागरूकता फैलाई जा सकती है और सरकार वो काम बखूबी कर रही है। सर, एक चीज़ और होती है कि जब किसी चीज़ का डर होता है लोगों को, तो लोग उसको ना करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो ऐसे में कानून की क्या भूमिका है बाल विवाह को रोकने में? इस पर आपके विचार जानना चाहूँगा। देखिए, कानून की तो निश्चित रूप से भूमिका है ही। और जो बाल विवाह अधिनियम जो है जी, उसके अंदर अगर बाल विवाह होता है तो 2 साल की जेल और शायद 1 लाख रुपए का जुर्माना उसको, जो अपराधी है उसको
देना पड़ता, सज़ा होती है उसकी। जी सर। तो वो तो है, लेकिन सवाल ये कि कानून अपनी जगह है, लेकिन सामाजिक चेतना इसमें ज़्यादा बड़ा कारगर हथियार हो सकती है। बल्कि कुछ तो ऐसा उदाहरण भी देखने आए, कुछ बच्चियां जो है थाने में जाकर रिपोर्ट करके आई कि साहब हमारी जो है वो हमारा बाल विवाह होने जा रहा है और मैं नहीं करना चाहती। तो जब इस हद तक जाकर के लड़कियां या बालिकाएं जो है बोल रही हैं, तो मेरे ख्याल से ये अच्छा लक्षण, शुभ लक्षण है एक तरह का कि समाज बदल रहा है। जी जी, अब कानून का डर जरूर दिखाते हैं 2 साल से। जैसा कि आपने कहा कि सर ये एक सामाजिक समस्या है, तो समुदाय की भी एक बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। जैसे किसी को अगर बाल विवाह होते कहीं, भले ही उनके घर में नहीं, किसी दूसरे घर में भी दिख रहा है, तो आसपास के समाज की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ऐसे में बाल विवाह को रोकने के लिए समुदाय की क्या भूमिका हो सकती है, उसके बारे में सर विचार जानना चाहेंगे आपके। कई समाज परिचय सम्मेलन करवाते हैं, कई समाज सामूहिक विवाह करवाते हैं, तो उसमें निश्चित रूप से इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि भाई कोई गलती से भी बाल विवाह का मामला न आ जाए। ये समाज की जिम्मेदारी है, समाज को जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनकी जिम्मेदारी है, सामाजिक नेताओं की जिम्मेदारी है कि इसको हतोत्साहित करें, और कभी ऐसा सामने आ भी केस तो तुरंत उसकी सूचना प्रशासन को दें, पुलिस को दें। और सबसे बेहतर तो ये है कि आप अभिभावक को समझाएं कि भाई ये गलत है, कानूनन गलत है, और ये आपके बच्चों के हित में भी नहीं है कि आप उनको जो है इस तरह से शादी करके उनको इस तरह दूसरे इसमें जिम्मेदारी में ढकेलें। जी, और ज़्यादातर जो सामूहिक विवाह होते हैं तो उसमें जो रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं, हाँ। मुझे लगता है उम्र के सर्टिफिकेट देख हाँ, के ही तो रजिस्ट्रेशन करते हैं कि बाल विवाह ना हो पाए, बालिग हों जो उसकी पुष्टि कर लें, उसकी प्रामाणिकता के साथ करें, तो ये सबसे बड़ी मदद हो सकती है। ये कोई भी विवाह समारोह जब होता है तो हमारी जो एक प्रथा है कि हम पंडितों और पुरोहितों के माध्यम से कराते हैं। तो इस बार जो सरकार के अभियान है उसमें निर्देश दिया गया है कि जो अंतिम स्तर पर जब विवाह संपन्न कराया जाता है तो जो पंडित है, जो ब्राह्मण उसको करा रहा है, वो स्वयं भी विवाह कराने से पहले सर्टिफिकेट को चेक करे। ऐसे निर्देश भी दिए गए हैं इस बार के बाल विवाह मुक्त अभियान के तहत। इसको किस नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण कदम हो सकता है इसको रोकने का। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप पंडितों को, क्योंकि शादी में पंडितों की भूमिका रहती ही है, तो वो सबसे बड़े गवाह होते हैं इसके, जो शादी कराते हैं। तो अगर उनको आप सचेत कर दिया और वो जो जागरूक रहें, बाल विवाह अधिकांश तो बंद ही हो जाएंगे। अगर वो थोड़ी भी सामाजिक दायित्व की भावना है तो रोक लेगा, उद्देशित में है, तो वो उसको रोकना चाहिए। मीडिया और रेडियो जैसे माध्यम जिस पर हम आज इस चर्चा को कर रहे हैं, इनकी क्या भूमिका है बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता फैलाने में? क्योंकि रेडियो हम सभी जानते हैं कि इसकी जो पहुंच है वो देश के बहुसंख्य आबादी तक है। तो ऐसे संचार माध्यमों की क्या कुछ भूमिका हो सकती है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जितनी महत्वपूर्ण भूमिका एजुकेशन की है, शिक्षा की है, बच्चों की है, उतने ही और कहीं उससे ज़्यादा भूमिका आपकी आकाशवाणी की, सूचना तंत्रों की, मीडिया की, सोशल मीडिया की, सबकी है। क्योंकि चाहे गांव का आदमी हो, चाहे शहर का आदमी हो, चाहे कम पढ़ा लिखा हो, चाहे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, इन सबको सुनता है। आकाशवाणी तो गांव-गांव तक, घर-घर तक है। जो दूरदर्शन टीवी खरीद नहीं सकता है, वो भी रेडियो लेके सब बहस सुन सकता है, चर्चा सुन सकता है, आकाशवाणी से सब जानकारियां ले सकता है। जो सोशल मीडिया है, जो न्यूज़, आजकल हर आदमी के पास कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन मोबाइल ज़रूर है। मोबाइल के जरिए सोशल मीडिया में जो प्रचार प्रसार होता है, जो बातें होती हैं, इसीलिए सरकार ने इस बार मुझे लगता है जागरूकता अभियान के लिए सबको शामिल किया है। इसमें सोशल मीडिया भी शामिल है, अखबार भी शामिल है, आपके आकाशवाणी, आपका दूरदर्शन केंद्र, आपका हर जगह, हर स्तर पर इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। और इसको लोग वाग सुनते हैं, और जब सुन लेते हैं तो गांव में एक चर्चा होती है, भाई वो आकाशवाणी में हमने सुना, हमने रेडियो में ऐसा सुना, हमने दूरदर्शन में ऐसा देखा, हमने अखबार में ऐसा पढ़ा। तो उसका प्रचार गाँव में होता है और बच्चे भी जागरूक होते हैं। तो इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है जागरूक करने में लोगों को, और इस दिशा में प्रयास होते रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा सर। बाल विवाह एक सामाजिक मुद्दा तो है ही, साथ ही साथ अगर किसी बच्ची का बाल विवाह होता है तो उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति पर भी एक नकारात्मक प्रभाव डालता है। ये एक ऐसी कुरीति है जिसका हमें निराकरण करना है, और हमारी सरकार अपने विभिन्न प्रयासों के माध्यम से इस कुरीति को समाप्त करने के लिए लगातार प्रयासरत है। शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर कई सारी योजनाएं चलाई गई हैं। सूचना दल, हेल्पलाइन नंबर और बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल भी एक शुरू किया गया है। ऐसे जागरूकता कार्यक्रम है जो कि प्रभावी रूप से बाल विवाह को रोकने के लिए काम कर रहे हैं, और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान पर बहुत ही सार्थक चर्चा हुई, जो कि एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जिसका उद्देश्य भारत में बाल विवाह की प्रथा को पूरी तरीके से खत्म करना है। ये अभियान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2030 तक देश से बाल विवाह की समस्या को पूरी तरह खत्म करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि बाल विवाह मुक्त भारत अभियान अपने समाधान को प्राप्त करेगा और 2030 तक निश्चित रूप से हम बाल विवाह से पूरी तरह से मुक्त हो सकेंगे। हमारे साथ इस सार्थक चर्चा में शामिल हुए दोनों ही अतिथियों का एक बार हम पुनः धन्यवाद करते हैं।
प्रदेश की सुर्खियों में हम दोबारा हाजिर होंगे किसी अन्य विषय पर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है भारत को बाल विवाह से मुक्त बनाना। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान से जुड़े और बेटियों को सशक्त और शिक्षित बनाएं। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान, एक कदम विकसित भारत की ओर। सुर्खियों में